छोड़ दीजिए। चाइना ने बधाई दी है मित्रों गणतंत्र दिवस की, और बधाई संदेश में कहा है कि हम दोनों राष्ट्र आपसी विश्वास को और मजबूत करेंगे, दोनों राष्ट्र एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे और आपसी रिश्ते को एक पड़ोसी होने के नाते और मजबूत करेंगे। गणतंत्र दिवस की शुभकामना संदेश में कमाल हो गया। हालांकि एक उद्योगपति है बिल गेट्स, उसने भी बधाई दी। हालांकि उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आप सबको मालूम है कि क्या है बिल गेट्स, और मेरा उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं बिल गेट्स से, लेकिन मैं बिल गेट्स की बात क्यों कहता हूं अब बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम हो गया है। बिल गेट्स ने भी बधाई दी। बाकी यूरोपियन यूनियन के तो सर्वे सर्वा भारत में ही थे, चीफ गेस्ट ही मौजूद थे। तो पूरा यूरोपियन यूनियन समझ लीजिए, 27 देश, 32 देश, यूरोप के सारे देश का रिप्रेजेंटेशन आ गया उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा के रूप में। डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दे दी और सी जिनपिंग ने बधाई दे दी। बाकी दुनिया के देश बधाई दे ही रहे हैं, सबने दी बधाई। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? इतने माशूक कैसे बन गए? इतना उन सारे नेताओं का दिल मोदी पे आने लगा यकायक। भाई ये कैसे हो गया? बहुत महत्वपूर्ण खेला है। खेला क्या है मित्रों? अब्राहम लिंकन युद्धपोत निकल चुका और मिडल ईस्ट पहुंच चुका। पहले हुआ कि निकला है वापस हो गया, लेकिन दूसरा युद्धपोत यूएस का दूसरा युद्धपोत मिडल ईस्ट पहुंच चुका है और उसमें मिसाइलें तन गई हैं। खबर हो रही है और ट्रंप ने ट्वीट भी किया, आई होप वी शैल नॉट यूज आवर मिसाइल और आवर युद्धपोत, दो इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईरान एंड मिडल ईस्ट। ये ट्वीट किया। अब एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम उधर बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को मिलाकर के आपने देखा होगा कि पीस बोर्ड उन्होंने बनाया है। ये शहबाज शरीफ एकदम जमूरा है। ये मैं हैरान हूं, पाकिस्तान का ये बिल्कुल जमूरा प्रधानमंत्री ये पहुंच करके वहां ताली बजा रहा था, इस तरह से कर रहा था कि पूरे पाकिस्तानी समाज में इसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। लोग बोलने लगे कि इसने पाकिस्तान की अस्मिता को गिरवी रख दिया, इसने बेच दिया। इसके पहले तो मौलाना मुनीर बेच के आया था, और ये जिस तरह से व्यवहार कर रहा था अपने ही मुस्लिम देश के खिलाफ, अपने ही गाजा के मुद्दे पर उसने पीस बोर्ड बनाया है, और फिलिस्तीन को लेकर के फिलिस्तीन मार्च निकलता था पाकिस्तान में। अब उसको ये क्या जवाब देंगे? तो ये है पाकिस्तान का असली रूप। वो किसी का नहीं है, वो एक अपरचुनिस्ट बिरादरी बन चुका है जो अपनी ही कौम को धोखा दे रहा है। कम से कम फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो पीस बोर्ड में शामिल नहीं होता। पीस बोर्ड में क्यों शामिल हो रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वहां अपना रियल एस्टेट बनाना है। उसका दामाद, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद प्रेजेंटेशन दे रहा है। क्रॉनी कैपिटलिज्म का इससे बीभत्स रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद इवन डब्ल्यूईएफ में भी वो प्रेजेंटेशन दे रहा है कि कैसे हम गाजा को आगे बढ़ाएंगे। 60 देशों को निमंत्रण दिया, 15-16 देश गए। वो दो कौड़ी के जो देश हैं वो पहुंचे इनके पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए, तो पाकिस्तान भी पहुंच गया। भारी थू हो रही है, और ये कोई दुनिया नहीं, दुनिया जो कर रही है कर ही रही है, पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ को थूक थूक कर रही है। इतना धिक्कार हो रहा है शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में। अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला के मुद्दे पर यूएन में पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने जो अपना स्टैंड लिया था वो बड़ा साधा हुआ स्टैंड था। उसने कहा कि हम अभी वेनेजुएला के घटना को दूर से देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये कहा था पाकिस्तान के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने। लेकिन इनका खुद ही ये जो ढोल बजाने वाला है, बलैया लेने वाला प्रधानमंत्री, ये बलैया ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप भी नाचता है। भारत पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुआ, भारत पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुआ, ना तो इसकी चर्चा की, ना उस पर कोई बात हो रही है, कुछ नहीं। इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट इसको कहते हैं, इनडिफरेंट।
और नतीजा ये हुआ कि उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा पूरा बुके लेकर के पहुंच गया मोदी के पास। पूरा यूरोपियन यूनियन के साथ डील ऑफ द डील ऑफ द डे, मेगा डील, डील ऑफ डील साइन हो गया। सभी देशों के साथ अब एकदम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आइए जाइए। इतना ही नहीं, भारत के वर्कफोर्स को अमेरिकी धक्के के साथ, जो एक बड़ा धक्का लगेगा अमेरिकी सैंक्शन या टैरिफ से या उसकी अन्य पॉलिसीज से, उस भारत के वर्कफोर्स को यूरोपियन यूनियन लेने के लिए तैयार हो रहा है, अपने दरवाजे खोल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली, ये सब अपने दरवाजे खोल रहा है। अब भारत का वर्कफोर्स यूरोप में भी जाकर के काम कर सकता है। हालांकि वहां एक लैंग्वेज बड़ा इशू है। स्पेन में अगर काम करना है तो स्पेनिश आनी पड़ेगी, जर्मनी में आपको जर्मन आना पड़ेगा, स्वीडन में आपको स्विस आना पड़ेगा, फ्रांस में आपको फ्रेंच आना पड़ेगा। अंग्रेजी वहां की दूसरी तीसरी भाषा है, कनेक्टिंग भाषा भी नहीं है, तो एक भाषा की समस्या वहां पर होगी।